सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मैं आरओ सिस्टम में जो ये रेट का जो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, वो क्यों दिखता है आपको। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको 3000, 3200, 4000 ऐसे आरओ मिल जाते हैं, लेकिन आप किसी शॉप में या किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन ऑनलाइन के महंगे आरओ दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें डिफरेंस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये आरओ आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मोटर इसमें लगी हुई है, यूवी इसमें प्यूरिफिकेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अल्कालाइन और कॉपर भी इसमें लगा हुआ है, और 1 ईयर की वारंटी भी रहती है। और यही सेम चीज़ आप देखते हैं अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं तो वहाँ पर ये सेम प्राइस आपको, सेम चीज़ आपको वहाँ भी दिखती है, लेकिन उसका जो कॉस्ट आता है वहाँ पर वो 3000 4000 आता है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये कितने का है, तो हमारे पास ये मिनिमम 6500 रुपये का है। ऐसा क्यों? 3000 का जब वहाँ मिल रहा है तो आपके पास डबल का क्यों है? तो यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए यहाँ पर यूवी लगा हुआ है, ये वाला यूवी देखिए। इसमें यूवी जो है वो सिर्फ एलईडी यूवी लगती है। जो एलईडी ये जो मार्केट में आती है लगभग 50 रुपये से 100-150 रुपये की ये एलईडी अवेलेबल रहती है। और इसमें जो यूवी जो जेन्युइन जो हम लोग रखते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट अगर हम जो 6500 का बेचते हैं तो उसमें जो यूवी होती है वो फिलिप्स की या स्टारलाइट की ओरिजिनल यूवी होती है। जो यूवी का काम होता है वो पानी में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको डीएक्टिवेट करने का काम यूवी सिस्टम करता है। अगर आप खाली इसमें एलईडी डाल देते हैं या फिर उसको खाली एक शो के लिए या फिर लाइट जलाने के लिए कोई एक ऐसा नॉर्मल सी इसमें रॉड डाल देते हैं, तो वो यूवी का अल्ट्रावायलेट का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरा आप इसमें रीज़न समझ सकते हैं कि ये जो मोटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत हल्की, ये नॉर्मल कॉपर वाइंडिंग मोटर नहीं है, ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग मोटर होती है। बहुत सस्ती मोटर ये होती है। ये इसकी जो लाइफ है वो 1 साल भी चल सकता है, 1.5 साल या 6 महीने, 2 साल मैक्सिमम इसकी लाइफ होती है। अगर आप इसी में देखिए, ये कॉपर मोटर इसमें लगी हुई है। इस मोटर की बात करेंगे तो ये 100 जीपीटी में मोटर होती है, और लगभग इसकी जो लाइफ होती है वो 3 से 4 साल की होती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। और तीसरी बात इसमें देखिए, अल्कालाइन और वो लिखा होता है। आप देखते होंगे कि कभी भी जब आरओ आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है अल्कालाइन, यूएफ और कॉपर फिल्टर, इस तरह से लिखा होता है। बस लिखा ही लिखा होता है, लेकिन वो काम देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें अल्कालाइन लिखा होता है। दूसरा, अगर हम इसको इसमें लगा देते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1000 रुपये बढ़ जाएगी। अगर ये हमें कहीं पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 3000 का मिल रहा है, अगर हम इस कॉपर को हटा के ये कॉपर लगा देते हैं तो इसकी कीमत लगभग 4000 हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप उसको हटा के इस वाले अल्कालाइन को इसमें लगा देते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग फिर 2500 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ेगी। तो मान के चलिए ये 5,500 से 6000 का हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप फिर मोटर देखेंगे, ये नॉर्मल मोटर को हटा के कॉपर वाइंडिंग मोटर लगाते हैं तो कम से कम आपको 1500 रुपये का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप कभी भी आरओ सिस्टम लेते हैं या ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि आपके घर में किस तरह का पानी है, क्या उस पानी में ये आरओ लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। उसमें कहीं कहीं पर यूवी सिस्टम लगता है, कहीं पर नॉर्मल प्यूरीफायर लगता है, और कहीं पर कंप्लीट आरओ सिस्टम लगता है। और दूसरा, किसी आरओ में यूवी होता है, किसी आरओ में यूवी नहीं होता है, वो नॉर्मल आरओ होता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि अगर पानी आपका मिक्स करना है, टीडीएस कंट्रोलर वाला पानी अगर वहाँ पर है, तो उस कंडीशन में आपके पास आरओ भी होना चाहिए और यूवी प्यूरीफायर भी होना चाहिए। इट मीन्स उसके अंदर दोनों प्रोसेस होने चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आरओ में रहते हैं। तो कभी भी आप आरओ परचेज करें तो किसी वाटर एक्सपर्ट को बुला के उससे एक बार बातचीत करके और उनसे अपने घर का पानी टेस्ट करवा के और उनसे अगर सलाह लेके अगर आरओ करते हैं तो वो डेफिनेटली हम आपको सिर्फ पानी मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई आरओ आप अपने घर में इंस्टॉल करा लेते हैं वो पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। ये कोई टीवी फ्रिज नहीं है कि आपने एक बार इंस्टॉल करा लिया और वो चल रहा है तो ठीक है, पानी तो ठंडा हो रहा है, फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपके सीधे सीधे हेल्थ से रिलेट करता है। अगर पानी आप सोच रहे हैं कि मैंने आरओ सिस्टम लगा रखा है और मुझे साफ़ पानी आ रहा है, मैं अपने बच्चों को साफ़ पानी पिला रहा हूँ या पिला रही हूँ,
तो आपको ऐसा भ्रम है, लेकिन वो आरओ वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अंदर फिल्टर किस तरह के हैं। इसके अंदर कार्बन फिल्टर होता है, जो कार्बन आप देखते हैं एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जो पानी के अंदर ऑर्डर होता है, जो पानी के अंदर स्मेल आती है और गंदगी होती है उसको वो रोक लेता है। अगर वो बेकार क्वालिटी का होता है, इसमें देखिए क्वालिटीज़ बहुत आती हैं। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आदमी सही रेट न मिल पाने के कारण अपनी क्वालिटी को डाउन करते रहते हैं। डाउन करने की वजह से क्या होता है, उसकी क्वालिटी ख़त्म होते जाती है। तो जब प्राइजिंग कम होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पैसे तो बचा लिए हैं, लेकिन वहाँ पर प्राइजिंग अगर आपने बचाई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको क्वालिटी भी ख़राब आपने ली है। तो इसीलिए इससे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल न करें। सही फिल्टर ही अपने आरओ में इंस्टॉल कराएं और सही आरओ ही अपने घर में इंस्टॉल कराएं। और कभी भी इस तरह से बिल्कुल लोकल एकदम आरओ को ना खरीदें, जिससे कि आपके सेहत के सीधे सीधे असर पड़ेगा और आप साफ पानी की वजह से गंदा पानी पीने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर आपकी इसके अलावा भी अन्य कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी इससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड और किसी वाटर प्लांट से रिलेटेड अगर आपको आगे भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे भी आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।